सकते हैं। जी अली, ले सकते हैं हम। सब बिल्कुल ले सकते हैं, और इसमें तो अब हमारे पास बड़ी एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ गई हुई है। और अगर हम गैस पाइपलाइन की प्राइसिंग फैक्टर जो इशू बना हुआ था वो हम उनके साथ सेटल कर लें, तो जो गैस पाइपलाइन है दैट कैन कवर अप द इंटायर इकोनॉमिकल। हमारी तो बिजली सस्ती हो जाएगी, बिजली भी आपका फ्यूल सस्ता हो जाएगा, आपकी इंडस्ट्री बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री खड़ी एनर्जी पे होती है। आपके यहाँ थर्मल और उसकी वजह से बड़े इश्यूज आ रहे हैं। अभी जो लोड शेडिंग का हाल देखा आपने, इट वाज बिकॉज शॉर्टेज ऑफ एलएनजी एंड फर्नेस ऑयल। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस तरफ बढ़ना चाहिए, अपने बेनिफिट्स को देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ कर्जे माफ करना। तो एक बहुत विशफुल थिंकिंग है, लेकिन अगर हम अपनी पाइपलाइन और दूसरी जो आमिर भाई बात कर रहे थे, भुट्टो का जो विजन था आरसीडी का, नॉन अरब अलायंस का, उसमें सऊदी अरेबिया भी अगर ऐड हो जाए तो ये एक बहुत पावरफुल ब्लॉक बन सकता है। सऊदी अरेबिया, ये मसलक के ऊपर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और पॉलिटिकल लाइकिंग डिसलाइकिंग्स थी, इट इज ऑल अबाउट कॉमन इंटरेस्ट। मैंने अमित मीर की एक एनालिसिस सुनी थी। अमित मीर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। वो किसी फॉरेन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्हें शिया सुन्नी की बात की। उन्होंने कहा जी इकबाल जो है पाकिस्तान का ख्वाब जिन्होंने देखा, जो फिलोसफर थे वो खालिद सुन्नी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो अहले तशीह में से। तो पाकिस्तान के लिए तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, वी कैन गेट ओवर इट। यानी अगर आप उसको मीर साहब की बात को जरा गौर करें, अरेबिया के हवाले से नहीं देखिए, बेसिकली तो शिया सुन्नी है ना, जिसको हम लोग करते हैं। तो इस पर ही रिस्ट्रेंट किया ना उन्होंने, चाहे पाकिस्तान के कहने पे किया ना रिस्ट्रेंट। एक चीज़ जो है ना, मैं उसकी तरफ इशारा करना चाहूँगा मुबशर, कि देखें पाकिस्तान मस्ट रिमेन रियलिस्ट, इसलिए कि देखें ये सारी चीज़ें जो बड़ी जल्दी से गुजरेंगी। ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जिस वक्त अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो आपकी बात सुनने को तैयार है, वो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है। पता नहीं उसकी बात नवंबर के बाद, हाँ नवंबर के बाद उसके साथ क्या होगा, हाँ। वो उसकी पावर क्या होगी। पाकिस्तान डेफिनेटली आई थिंक पाकिस्तान के अंदर जो लोग पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, दे रियलाइज, दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इज़ ए मिडल पावर, ठीक है ना। पाकिस्तान इज़ नॉट अ सुपर पावर। तो हमें मतलब अपने इशूज़ के अंदर रहते हुए जो हमारी चादर है जितने हम फैला सकते हैं। अब पाकिस्तान जो है ना, देखें डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर तो जो कर सकता है उसने किया है, आइंदा इसकी ज़रूरत पड़ेगी ये करेगा। पाकिस्तान नीड्स टू ऑल्सो लुक इनवर्ड। जिस तरह मरियम भी कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, कर्जे माफ़ कराना, कर्जे ले लेना, या देखना सऊदी अरब ने जो 5 से 8 बिलियन किया है, बड़ी खुशी मनाई जा रही है। मैंने कहा यार मेरी बात सुने, पाकिस्तान नीड टू बेसिकली पिवट इटसेल्फ टू अ सिचुएशन। 24-25 करोड़ की आबादी छोटी मार्केट नहीं होती। दैट मीन्स पाकिस्तान अकेला मुल्क जो है वो यूरोपियन यूनियन की आधी आबादी जितना मुल्क है, लेकिन कैपेसिटी के इशूज़ हैं, एजुकेशन के इशू हैं, ठीक है ना, डिलीवरी के इशू हैं। इसको हम इस वक्त नेगेटिव बनाना नहीं चाहते। लेट्स बेसिकली स्टे विद व्हाट पाकिस्तान हैज अचीव्ड नाउ, बट इशूज़ जो हैं वो फौरी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद जिस वक्त बजट के लिए पेश होगा ना पैसे देखने, तो उसमें आई थिंक पाकिस्तान ये जो अचीव कर सकता है ना, पाकिस्तान जो अचीव कर सकता है कि अगर पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठी हो ना, तो ये अचीव हो सकता है जो किया पाकिस्तान ने। राइट, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है ना। अगर आज सऊदी अरेबिया आप कहता है ऑयल रिफाइनरी लगा दो, मैं पैसे दे रहा हूं, तो आप नहीं लगा सकते। आपकी कैपेसिटी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, लेकिन उन्होंने ऑयल देखे ना, ऑयल किधर जाना है, उसका ऑयल जाना है चाइना, उसका ऑयल जाना है इंडिया। तो अगर फर्ज किया यहाँ लगी होगी, ठीक है ना, $10 बिलियन की जो वो कह रहा था, आपको याद है काफी अर्से पहले ये बात हो चुकी थी, तो उसके लिए ईजी होगा कि कल को वो ये जो ग्लट है जो हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की वजह से, इसको बाईपास कर सकता है ना, उसने अपनी मार्केट के अंदर लेके जाना है। तो जैस अगर फर्ज किया हमारे पास वो जगह बनी होगी, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का वो सूबा है जो कमज़ोर है, जिसके अंदर आबादी, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर बस प्राइम हो। आई वाज सिटिंग दोहा के अंदर कॉर्निश के ऊपर, तो मुझे लोगों ने देख लिया, हालांकि मैं टीवी पे नहीं आता। उसने कहा सर आप टीवी पे आते हो? मैं कहा कि कहता सर गवादर पूरी तरह बन जाएगा। मैंने कहा तुम लोग कौन हो? मैंने कहा सर हम बलोच हैं, यहाँ काम करते हैं। तो मैं कहा तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है गवादर में? उसने कहा सर देखें ये अरब जो है ना, ये हमें 24 दिन की छुट्टी देते हैं साल के बाद, हमारे साथ बदतमीजी का सलूक करते हैं। अगर गवादर बन जाएगा ना, तो वी विल गो बैक, वी विल वर्क इन आवर ओन प्रोविंस। आधी से आधी तनख्वाह पे हम अपने घर जा सकेंगे, घर आ सकेंगे, हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। एंड आई सेड कि यार ये बात हम तुम्हारी पहुंचा देंगे प्रोग्राम्स के जरिए लोगों तक। लेकिन ये जो बात है ना, इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी
कि अमेरिका आफ्टर ट्रंप इज गॉन, क्या पाकिस्तान जो है जो ताल्लुकात बैलेंस रखना चाहता है बिटवीन वॉशिंगटन एंड बीजिंग, उसको इजाज़त होगी या नहीं होगी? सी पैक रुका हुआ है ना पिछले 6-7 साल से, ख़त्म हुआ है, कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर। कितनी हमने बातें सुनी, कितने सेमिनार्स अटेंड किए इस्लामाबाद में, सुबह दोपहर शाम यहाँ सेमिनार होता है सी पैक। तो हमने एक कहा कि भाईजान मेरी बात सुने, वो पैक हो गया, अगर वो दोबारा से रिवाइव हो जाए, हमारी ख्वाहिशें बहुत हैं कि हम इसको बिल्ड कर लें, लेकिन उसके लिए जो दुनिया के चौधरी हैं ना, उनके साथ जो ताल्लुकात हैं उसको अब इस्तेमाल करना चाहिए अपनी इस गुडविल से जो हमने पैदा की। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, चलते चलते आप तीनों को, मरियम को भी, अली को भी, आमिर को भी, हाशिम हसन को भी, जिन्होंने सवाल भेजा था कि जो कर्जा होता है ना, कोई इशू नहीं है दुनिया के ममालिक के लिए। दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जा जो है अमेरिका के ऊपर है और वो ट्रिलियंस में है। उसके बाद जापान के ऊपर दूसरे नंबर पे है कर्जा। आप इतना है कि आपकी सोच है। खुद इंडिया है जिसकी इकोनॉमी के यहाँ पे लोग एग्जाम्पल देते हैं, वो इतना डूबा हुआ अपने कर्जों में कि आपकी सोच नहीं है। आप अगर इकोनॉमिक साइकिल्स आपके चल रहे हो ना, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी हो, अगर आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स इंक्रीज हो रही हो और वो सस्टेनेबल हो, तो कर्जा किसी भी इकोनॉमी को कुछ नहीं कहता। एंड इफ यू आर सेलिंग एज अ ब्रांड, एंड इफ यू सेलिंग एज अ ब्रांड, इसमें ब्रांड जैसे आपको बताता हूँ सिंगापुर है। सिंगापुर की आबादी जो है 4 मिलियन है। सिंगापुर की वर्किंग आबादी 1.1 मिलियन, यानी 11 लाख लोग वहां पे काम करते हैं। लेकिन सिंगापुर का, मैं ऑफ हैंड बता रहा हूं, गलत अगर हो जाए फिगर तो प्लीज आगे माफ कर देना, 257 बिलियन डॉलर्स उनका जीडीपी है। अगर आप तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा कर ले, तमाम को, 1.5 बिलियन आबादी को, उस 11 लाख आबादी के खिलाफ, और ऑयल अब मनी निकाल दे बीच में से, तो उनका जीडीपी हम सबको मिला के ज्यादा है। इसका मतलब वो 11 लाख लोग की जो प्रोडक्टिविटी है वो मैटर कर रही है वहां पे। हम लोग अगर अपने दफ्तरों में काम ही 2 घंटे करते हैं, अगर जैसे हमने 6 घंटे अपने सरकारी दफ्तरों में काम करना शुरू कर दिया, ये मुल्क साउथ कोरिया बन जाएगा। हमें कोई रॉकेट साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है बताने के लिए कि कैसे ये मुल्क तरक्की कर सकता है। आप में से जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिनको ये प्रोग्राम पता चलेगा बाद में, उनको और इस स्टूडियो वालों को, कैमरामैन को, एनएलई को, प्रोड्यूसर्स को, सबको पता है इस मुल्क के क्या मसाइल है, और बहुत लोगों को उसका हल भी पता है। लेकिन भाई पहले अपने काम में तो सिंसियर हो। हुकूमत ने हमारी डिलीवर कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अफवाज पाकिस्तान ने डिलीवर कर दिया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्या पाकिस्तानी अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने को तैयार है? क्या आज हम सोच सकते हैं कि अगर हुकूमत की नालायकी की वजह से सी पैक डीरेल हुआ है, तो हमारी कौन कौन सी नालायकी है जिसकी वजह से सी पैक डीरेल हुआ, और हमारी आने वाली नस्लों ने उसकी क्या प्राइस देनी है? तो जब हम एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारे अपने ऊपर भी इशारे कर रही होती।